बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नो बसा। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा बारंबार नमन। इस सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को भी मेरा बारंबार नमन। बहुत देर से आप लोग सत्संग की महिमा, संत की महिमा, गुरु की महिमा सुन रहे थे। और हमारी संस्कृति के पवित्र ग्रंथ हैं रामचरितमानस, जो हमारे संत मत के सत्संग में गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक अपराह्नकालीन सत्संग में इस ग्रंथ से पाठ किया जाता है। चाहे अखिल भारतीय हो, प्रांतीय हो, जिला वार्षिक हो या और कोई सत्संग हो, इस ग्रंथ को हमारे गुरु महाराज इतना सम्मान दिए हैं कि अपराह्नकालीन के सत्संग में इस ग्रंथ से पाठ हो, ऐसा महापुरुष का आदेश है। सो आप लोग पाठ भी श्रवण कर चुके हैं, प्रथम सोपान बाल कांड से, और भरपूर इस बाल कांड में संत की महिमा, सत्संग की महिमा आप पाएंगे। यूँ तो संपूर्ण रामायण के कुल 8 कांड हैं। लोग सप्तम सोपान उत्तर कांड तक ही पढ़ते हैं और समझते हैं कि यही संपूर्ण रामायण है। सो बात नहीं, बृहद रामायण में आप पाएंगे 8म सोपान तक लवकुश कांड। ये 8म सोपान लवकुश कांड अर्थात संपूर्ण रामायण के अंदर कुल 8 कांड हैं, और 8 कांड में सत्संग की भरपूर महिमा है, संत की भरपूर महिमा है। और केवल ये तुलसी कृत की बात नहीं है। रामायण के संबंध में आप पूछेंगे तो जिक्र है शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, कितना गिनाया जाए। बंगला रामायण, उड़िया रामायण, कृतिवास रामायण, अद्भुत रामायण, घट रामायण, तुलसी कृत, वाल्मीकि कृत, कितना गिनाया जाए। कहने का भाव है कि धरती पर सभी भाषाओं में ये रामायण उद्धृत है। और हर रामायण में
सत्संग की महिमा आप भरपूर पाएंगे। इसी तुलसीकृत रामायण के सप्तम सोपान उत्तरकांड पढ़ के देखेंगे। माँ पार्वती शिव जी से प्रश्न किए। हो सकता है कि आप लोगों को लगता होगा कहीं सत्संग से विशेष फायदा देने वाला कोई और अनुष्ठान हो, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, तपस्या, विविध प्रकार का पूजा पाठ। लेकिन माँ पार्वती शिव जी से, जो जिनको देवों का देव महादेव कहते, और एक बात पहले समझ लीजिए, इतना तो सब कोई जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है और 33 करोड़ में 3 देव मुख्य देव हैं जो त्रिदेव कहते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव में भी शिव जी महादेव हैं। महा का अर्थ होता है बड़ा देव। तो ये शिव जी महादेव कैसे हुए? और हनुमान जी को आप महावीर कहते, तो हनुमान जी महावीर कैसे हुए? महावीर अर्थात सबसे बड़ा वीर। हनुमान जी सबसे बड़ा वीर कैसे हुए? और ये शिव जी सबसे बड़ा देव कैसे हो गए? ग्रंथ पढ़िए। जिस सत्संग में सबके सब उपस्थित हैं, इसी सत्संग के भक्त हैं शिव जी, इसी सत्संग के भक्त हैं हनुमान जी। हर सत्संग में हनुमान जी आते। कोर्स में पढ़े होंगे आप लोग भी, हिंदी कोर्स में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी आज भी पढ़ के देख सकते, या ग्रंथ पढ़िए तो वर्णन है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में। पढ़े होंगे अवश्य, भलू हो सकता है कि भूल गए होंगे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती मनाई जाती थी तो हर वर्ष कोई न कोई विद्यार्थी या मास्टर इस कथा को अवश्य सुनाते थे कि पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संगी नहीं थे। ब्राह्मण जल्दी सत्संगी बनता ही नहीं है, क्योंकि कर्मकांडी होते हैं, इसलिए सबको भटकाते हैं बाहर ही, तो वो तो जल्दी सत्संग में जुड़ेंगे नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सत्संगी नहीं थे। और वो जमाना था कि सब कोई पैखाना करने के लिए गांव से बाहर जाते थे, बाथरूम नहीं रहता था। आज तो सबके घरे में बाथरूम है। जिनके घर में नहीं था ना, तो नरेंद्र मोदी बाहर से चंदा ला करके सबको बनवाइए दिए कि कहाँ जाएंगे लोग बाहर। तो चलिए, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लोग समझेगा कि ये राजनीति की बात बोलने लग, तो उधर की बात नहीं। कहने का मेरा भाव था कि गांव से बाहर जाया करते थे, लोटा में पानी लेकर के जो जाते थे, पैखाना करने के बाद पंछू करते थे, और लोटा में जो पानी बच जाता था वहाँ एक बैर गाछ था। हम ख्याल करा रहे हैं, पढ़े होंगे तो तुरंत याद हो जाएगी, नहीं तो फिर से पढ़ लीजिएगा। किसी को लगे कि हम गपंग सुना रहे हैं तो मिलान कर लीजिएगा। तो लोटा में जो पानी बच जाता था वो बैर गाछ में डाल देता था। किस कारण से? कि ऐसे फेंकने से क्या फायदा, रोज थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो ये वृक्ष तो हरा भरा रहेगा। तो ये भाव से वो वृक्ष में, बैर के वृक्ष में रोज पैखाना का बचा हुआ पानी उस वृक्ष में डाल देते थे। एक दिन उसी वृक्ष से प्रेत प्रकट हुए, और वो प्रेत कहते हैं जब प्रेत प्रकट हो जाए किसी के सामने में तो हालत तो बिगड़ेगा ही, नहीं बिगड़ेगा? अब माँ बहनें जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गाछ वृक्ष पूजते, गाछ में कौन रहेगा? भगवान की प्रेत। हम बना के नहीं सुना रहे मैया लोग। उस गाछ से प्रेत प्रकट हुआ
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आगे छेक लिया और कहते हैं तूने हमको बहुत पानी पिलाया है, सो हमसे भी कुछ ले लो। तब जान में जान आया। पहले तो देखा प्रेत, इनका तो हालत खराब हो गया, लेकिन कहते हैं कि पानी पिलाया है तो हमसे भी कुछ ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार किए हैं, ये प्रेत ये क्या दे सकता है हमें? एक काम करो, कहते हैं कि आप कुछ देना चाहते हैं तो हमको भगवान राम का दर्शन करा दो। प्रेत का भी हालत खराब हो गया। पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का हालत खराब हुआ, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम का दर्शन करा दो, तो प्रेत का हालत खराब हो गया। अब प्रेत कहते हैं कि मैं तो प्रेत हूँ, अगर भगवान का दर्शन हो गया रहता तो हम इस गाछ में पड़े रहते। हमको तो पीने के लिए पानियों कोई नहीं देता है, वो तो तू पैखाना वाला पानी देता था तो वही मिलता था, बढ़िया पानी हमको कौन पिलाएगा? तो कुछ ले लो बदले में। काकि कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो हमको भगवान राम का दर्शन। वो प्रेत कहते कि हम दर्शन नहीं करा सकते, हम एक राज बता सकते। काकि ठीक है, राज बता दो। तो कहा कि तू भगवान राम का दर्शन चाहते हो तो सत्संग में जाते हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये दिमाग चकराने लग गया। भगवान राम का दर्शन तो सत्संग की बात। कहते हैं भगवान राम का दर्शन चाहते हो तो सत्संग में जाते हो, सत्संग में जुड़े हो। तो जुड़े ही नहीं थे, सत्संग में जाते ही नहीं थे। वही प्रेत कहते हैं कि अरे जाओ सत्संग में जाओ, सत्संग में सत्संग की महिमा प्रेत भी जानता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं जानता, वैश्य नहीं जानता। एक प्रेत को पता है सत्संग का महत्व। कहते सत्संग में जाओ। अरे सत्संग में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते। आप लोगों के तरह नहीं कि बादों में आएंगे तो काम चलेगा, स्तुति हो गई तो कोई बात नहीं, आरतियों में आके शामिल हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं थे, ये हनुमान जी ऐसे में नहीं थे। सबसे पहले मनुष्य का सत्संग, सो मनुष्य भेष बना करके आते थे, कोई पहचान नहीं कर पाते थे। और सत्संग के बाद में सब चले जाते थे, तब वो जाते थे। वो प्रेत बता दिए थे कि सत्संग में सबसे पहले आते हैं, मनुष्य भेष में आते हैं, और सबसे बाद में जाते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो हनुमान जी हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। उनको पकड़ लेना और कहना कि भगवान राम का दर्शन करा दो। वही करा सकते, कोई भक्त ही भगवान का दर्शन करा सकते, कोई संत ही भगवान का दर्शन करा सकते। हम तो प्रेत। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ये सत्संग की बात समझ में आई प्रेत के उपदेश से। आप लोगों को तो संत के उपदेश से भी महत्व नहीं समझ में बात आती है, और प्रेत के उपदेश से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सत्संग का महत्व का पता चला कि देखें वास्तव में इतना सत्संग का महत्व बता रहे हैं। देखें जरा, पता लगाने लगा, खोजने लगा कहाँ सत्संग होने वाला है। खोजी को तो मिल जाएगा ना, पता चल गया। और ये सबसे पहले 2 बजे से सत्संग होने वाला था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले 1 बजे ही पहुंच गया। पता कैसे चलेगा कि कौन पहले आए थे? बाद में आएंगे तो पता चलेगा, पता चलेगा। तो इसीलिए पहले आकर के एक किनारे में खड़े हैं। सत्संग का समय हो गया, क्या देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति आए वहाँ
और एक किनारा पकड़ के बैठ गए आराम से। फिर बहुत सारे लोग आए, पंडाल भर गया, सत्संग का कार्यक्रम हुआ, आरती हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ताक में था कि बाद में कौन जाता है। पहले तो ये बूढ़ा आया था, अब बाद में जाता है कौन। जब सब लोग चले गए तब वो बूढ़ा व्यक्ति उठ करके अब जाते हैं। समझ गए इशारा, कोई और नहीं, यही है हनुमान जी। भर पाया पकड़ लिए। हनुमान जी कहते अरे छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इतना उम्र पार हो गया, अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, इससे विशेष और क्या बिगड़ेगा। कहा कि अरे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। यहाँ सबके सब सत्संग सुनने के लिए आए थे, हम भी आए, किसी को तू नहीं पकड़ा, हमको पकड़ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रेत के उपदेश से मजबूत हो गए थे। कहा कि कितनों बहाना मारे तो छोड़ना नहीं, नहीं तो ठगे जाओगे। प्रेते मजबूत कर दिया था, अब छोड़ेगा। कहते हैं अरे मैं मनुष्य हूं, देखता नहीं। कहा कि हनुमान जी ये बहाना मारने से हम छोड़ेंगे नहीं, तब बहाना मारिए और हम पकड़ के रहेंगे। भगवान भक्त के बस में हो जाते। हनुमान जी थे तो शक्तिशाली बलशाली, तो क्या पटक देते क्या। अब सोचिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पंजा में है हनुमान जी और कहते अरे छोड़ो छोड़ो। कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों पकड़ा, सबको नहीं पकड़ा, हमको पकड़। ताकि सबको क्यों पकड़ता, सबकी हनुमान जी हैं, आप तो हनुमान जी हैं सो पकड़ा। हनुमान जी का तो कान खड़ा हो गया, ये कैसे पहचाना हम मनुष्य वेश में। कि ये बताओ किसने कह दिया कि हम ही हनुमान है। कि बैर गाछ में एक प्रेत रहता है, वही कह दिया कि आप हनुमान हैं। ओह, तो अब तो तू नहीं छोड़ेगा। कि कैसे छोड़ेंगे। तो हनुमान जी समझ लिए छोड़ेगा नहीं, प्रकट हो गए, साक्षात हनुमान थे ही। कि बताओ क्या चाहिए। कि पहले ये बताइए कि बहाना क्यों मार रहे थे, अगर हम छोड़ देते तो ठगे जाते कि नहीं। कह रहे छोड़ना, हम तो रोज आते हैं सत्संग में, जहाँ भी सत्संग होता है पहले हम जाते हैं, बाद में वहाँ से विदा लेते। तो हम तो रोज आते हैं, लेकिन नहीं, ये प्रेत तुमको बता दिया, आखिर तू हमको पकड़ ही लिया। अरे जल्दी से बोलना, राज खुल जाएगा और लोग समझ जाएंगे कि हनुमान जी हैं, हमको सत्संग सुनने पर आफत हो जाएगा। जिधर जाएंगे उधरे पकड़ लेगा, जिधर जाएंगे उधरे पकड़ेगा। हनुमान जी हमारा एक काम कर दीजिए, हनुमान जी हमारा एक काम कर दीजिए, हम सत्संग क्या सुनेंगे, खाक जल्दी से बोल। तो कहा कि हमको भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं भारी मूर्ख हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भारी मूर्ख हैं, भगवान राम का दर्शन चाहते तो सत्संगी बने, सत्संग में जुड़े हैं, सत्संग को मानते हैं, क्या बोलेंगे। सत्संग में जुड़े ही नहीं थे, मुंह ताक रहे। हनुमान जी कहते हैं कि जब तुमको प्रेत हमारा पहचान दे ही दिया था, तारे मूर्ख सत्संगी में हमको पकड़ लेता। उसी में सब आए थे, शिव जी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु जी आए थे, भगवान राम बैठे थे, भगवान कृष्ण बैठे थे, केवल हम ही आते हैं। उस समय हमको पकड़ते तो किनका दर्शन तुमको चाहिए था, हम इशारा कर देते, ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है। तो सत्संग तो समाप्त हो गया, आरती हो गई, सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब क्या तुमको दर्शन कराऊं, खाक जाओ दूसरे जगह सत्संग मानो। अब हनुमान जी सत्संग की महिमा बता रहे हैं। पहले तो प्रेत बताया, अब हनुमान जी कह रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सत्संग के प्रति तड़प होगा कि नहीं। अब तो तड़पने लगा कि हमारा इतना जीवन पार हो गया सत्संग के अभाव में। खोजने लगा, खोजते खोजते पता चल गया चित्रकूट के घाट पर सत्संग होने वाला। तड़प के साथ पहुंचा। जब बड़ा बड़ा सत्संग होता है, संत मत का, अखिल भारती वगैरह,
तो मैया लोग भाई बंधु सब टूट पड़ते हैं। पोटरा पोटरी लइए के बिहार है ना, तो लोग हंसते हैं। अठसंगी लोग सत्संगी को देख करके पागल हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से न पूछिए पागल क्यों हुआ सत्संग के लिए। केवल हमारे सत्संगी लोग, और जब तक कोई सत्संग के लिए पागल नहीं होगा भगवान मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सत्संग में भगवान आते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खोजते खोजते चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए। वहाँ सत्संग होने वाला था। बड़ी खुशी हुई कि मिल गया सत्संग, लेकिन मने मन विचार करता है कि वहाँ तो प्रेत हमको पहचान बता दिया था और वास्तव में वो हनुमान जी ही निकला। हम तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वास्तव में हनुमान जी निकला। लेकिन हनुमान जी बता दिए हैं, लेकिन हमको पहचान नहीं दिए हनुमान जी। प्रेत तो पहचान दे दिया था, तो हम पकड़े तो हनुमान जी निकले। हनुमान जी केवल कह दिए कि दूसरे जगह सत्संग में आना, कोई पहचान तो दिया नहीं। अब क्या किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार करके वहाँ एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ करके और चंदन घिसने लगा कि जो भी सत्संग में आएंगे तिलक बिना लगाए जाने ही नहीं देंगे। न दर्शन होगा, आँख नहीं है, न पहचान कर पाएंगे, लेकिन तिलक जो लगाएंगे तो भेष बदल के आएंगे तो स्पर्श तो हो जाएगा। दर्शन नहीं होगा तो प्रसन्न तो कम से कम होगा। प्रसन्न समझते हैं ना, स्पर्श लोग जिनके निकट जाते हैं दर्शन होता पैर छू लेते हैं झट से, ये स्पर्श करने के लिए पैर छूते। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार करते हैं दर्शन अगर नहीं हो पाएगा, भेष भी बदल के आएंगे, लेकिन तिलक लगाएंगे तो स्पर्श हो जाएगा, तब भी फायदा। ये जुक्ति लगा के अब वहाँ बैठ गए, चंदन घिस रहे। अब एक एक करके देवी देवता सब आ रहे हैं। स्वर्ग के मालिक इंद्र आए, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो सत्संग में, तो तिलक लो। एको को नहीं टपने देते कि कौन है नहीं है पता है, सबको तिलक लगा रहे। ब्रह्मा जी आए, उनको भी कहाँ जा रहे, सब मनुष्य भेष मारे, कहाँ जा रहे हो जी सत्संग में, नहीं पता है सत्संग होने वाला, तो तिलक लो ना। तिलक लगा दिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए चले गए, विष्णु जी को तिलक लगाए, मुस्कुराते हुए चले गए। सबको, शिव जी भी भेष बदल के आ गए। शिव जी तो और सत्संग के एक नंबर के भक्त हैं, पुजेड़ी हैं, सत्संग के लिए नौकर तक बनते हैं। उगना नाम सुने हैं ना, नहीं सुने, नौकर तक बनते हैं शिव सत्संग के लिए। और रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड पढ़िए, कागभूषुंडी जी के यहाँ शिव जी हंस बन करके सत्संग सुनने के लिए आते थे। कागभूषुंडी कौवा का नाम है, पक्षी भी सत्संग करते हैं, तब भी शिव जी पक्षी के सत्संग का महत्व देते हैं। माँ बहने भाई बंधु आप लोग धन्य महान हैं, मनुष्य होकर के सत्संग करते हैं। शिव जी को कितनी खुशी होती होगी। और शिव जी तो कहते हैं कि वह घड़ी धन्य है जिस समय में सत्संग होता रहे। उत्तरकांड पढ़ के देख लीजिए। और माँ पार्वती को यही उत्तर में बताए। माँ पार्वती प्रश्न की थी कि सबसे विशेष लाभ किस अनुष्ठान में होगा, सो बता दीजिए। शिव जी समेट करके एक ही बात बताए, गिरजा संत समागम समन लाभ का छुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे ये सत्संग मिल नहीं सकता है किन्हीं को। तो प्रभु की कृपा से आप लोगों को ये सत्संग सुलभ हुआ है। और इस सत्संग के बराबरी में कोई अनुष्ठान ही नहीं है जो आपको लाभ दे सके। और पाठ के क्रम भी आप लोग सुने, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से किसी को विवेक नहीं हो सकता है। चैलेंज के साथ डंके में चोट बजा करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और विवेक शून्य प्राणी पागल तुल्य है। क्या खाएगा पता नहीं, क्या पिएगा उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्या कर्म करेगा कोई पता नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक तो सत्संग से होता है। इसलिए आप लोग शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, गुरु से जुड़े हैं, परमात्मा की सच्ची भक्ति में रहते हैं। ये विवेक हुआ है सत्संग से। और सोचिए जरा सा, अपने अपने मन में विचार कीजिए, जब सत्संग में आप नहीं जुड़े थे, संत महापुरुषों के सानिध्य में नहीं आए थे,
तो ज्ञान नहीं हुआ था और क्या क्या जीवन में चल रहा था। एक बार सोचिए क्या क्या चल रहा था सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। और जब से आपको सत्संग मिल गया सुनने के लिए, विवेक हुआ और आज वैष्णव हैं सबके सब, नशा मुक्त, हिंसा से भी मुक्त। ये तो सबसे बड़ा लाभ हुआ। नशा नाश करता है और हिंसा खानदान उजाड़ देता है। दोनों भयंकर पाप, ये दोनों भयंकर पाप से आप मुक्त हो चुके इसी सत्संग के चलते ना। विवेक हुआ तब ना, नहीं तो कहाँ पड़े रहते, किस खटाल में क्या खाते, क्या कर्म करते, क्या पीते, जीवन सत्यानाश हो जाता। ये सत्संग के चलते आप सबके सब महान हैं, बड़भागी हैं आप। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं माँ पार्वती को, इस सत्संग के बराबर में, संत महापुरुषों की संगति के बराबरी में कोई अनुष्ठान नहीं है और इससे बढ़कर के किसी अनुष्ठान में लाभ ही नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि सब एक एक करके सत्संग में आ रहे हैं। शिव जी भी आए भेष बदल के, उनको भी तिलक लगा दी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, अब तो हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को भी कहते कहाँ जा रहे हो जी, तो सत्संग में तो तिलक लो। हनुमान जी तो तिलक लगवा लिए और चिंतित हो गए कि हम ही बताए हैं कि दूसरे जगह सत्संग में आना, हमको भी तिलक लगा दिए, हमारा जब पहचान नहीं कर सका, अब तो भगवान राम आ रहे हैं, इसी तरह से तिलक लगाएगा और झूठा सिद्ध कर देगा हमको कि ये हनुमान जी झूठे बोलता है कि सत्संगे में सब आते, तो कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी मन में विचार किए कुछ करना पड़ेगा। क्या किए, तिलक तो लगवा लिए और वो सत्संग में जाके बैठे नहीं, तब क्या किए, तोता का रूप धारण कर लिए। पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो पढ़ लीजिएगा फिर। तोता बन गए हनुमान जी, अब वृक्ष पर जा कर के बैठे। तब तक उधर से भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। कहते हैं कहाँ जा रहे हो जी, तो सत्संग में, तो तिलक लो। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं कि बढ़िया भक्त है, आंखें नहीं है, हमारा दर्शन क्या करेगा ये। तिलक लगवाने के लिए सर आगे बढ़ा दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तिलक लगा रहे हैं, पहचान तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कमाल तो वहाँ हनुमान जी कर रहे हैं। तोता बन करके बैठे हैं, दोहा पढ़ रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और ये दोहा पढ़ते पढ़ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बूढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी सफेद कर लिए, मर मर के श्मशान घाट चले गए और अभी तक सत्संग का महत्व नहीं समझा। क्या ये दोहा हम लोग बनाए हैं? कहाँ भगवान मिलेंगे? मेला ठेला में, काली तमाशा में, कि दुर्गा तमाशा में, कि नाच गान में? कहाँ मिलेगा? जग में धुआं लगाने में? कि जहाँ संत महापुरुषों की भीड़ होगी वहीं भगवान आएंगे। जहाँ वैष्णव भक्तों की भीड़ होती है वहीं भगवान आते। ये साफ जाहिर कर रहा है दोहा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो महान है कि नहीं आप लोग जो सत्संग को अपनाए हुए हैं? और हम लोग तो बना के तो सुनाते नहीं हैं। पाठ के क्रम में आप लोग सुन रहे थे और जरा सा हमको संकेत हो जाता तो विशेष अच्छा होता, क्या कि हम भाव में बह जाते हैं, माइक दे देते हैं तो समाप्त कब करना है? आप लोगों को कोई दिक्कत? 6 बजे का इशारा हो रहा है, तो चलिए। मौन सुकृति का लक्षण है, नहीं तो आप लोग उधर से बोलते नहीं बाबा पहले खत्म कीजिए। तब मौन सुकृति का लक्षण है। फुलेंदर बाबा कह रहे हैं कि 6 बजे तक। तो चलिए, घबराना नहीं है, ध्यान यहाँ रखिए। पाठ के क्रम में सुन रहे थे। सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहई चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। पंक्ति पर गौर करते हैं कभी? पढ़ने का तो पढ़ते हैं, रट लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन पंक्ति पर गौर करते हैं क्या लिखा है? अभी तो सब जगह सब लोग सत्संगे बोलता है कर रहे,
वक्र मार्गी लोग भी भाषण पट्टू हो गए। खाने पीने वाला ऐसा सब मत निकल गया है कि सब कुछ खाओ पियो, सब कर्म करो, केवल दया मांग लेना शिव जी से, ये सब मत निकल गया है। कब से निकला है? किसी ग्रंथ में नहीं है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण में शिव चर्चा शब्द ही नहीं मिलेगा आपको। कोई दिखा दीजिए हमको कहीं शिव चर्चा शब्द हो तो। क्योंकि शिव चर्चा शब्द होगा क्यों? शिव जी सत्संग के प्रेमी भक्त हम ही लोगों का गोतिया है। हनुमान जी सत्संग के प्रेमी भक्त हम ही लोगों का गोतिया है। भगवान राम हम ही लोगों का गोतिया, भगवान कृष्ण हम ही लोगों का गोतिया। तो फिर शिव चर्चा शब्द क्यों रहेगा ग्रंथ में? हो कि नहीं कोई पढ़े हैं? सबसे मैं कह रहा हूँ 18 पुराण में, शिव पुराण तो खास पुराण शिव जी का है, तो शिव पुराण में भी शिव चर्चा शब्द कहीं मिल जाए तो लाइए हमको दिखा दीजिए शिव पुराण कि यहाँ पर शिव चर्चा शब्द है। आप कैसे कह रहे थे माइक से कि शिव चर्चा शब्द ही नहीं है? और इसके अलावे 17 पुराण है, तो 18 पुराण में शिव जी का उपदेश है, कुछ न कुछ 18 पुराण में उपदेश है। और जहाँ भी शिव जी का उपदेश है, संत की महिमा, सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा ही उपदेश के माध्यम से बताए हैं। ये पहले पढ़ के देखिए। तो शिव चर्चा शब्द क्यों रहेगा? इस रामायण के 8 कांड में कहीं शिव चर्चा शब्द कोई पढ़े है? शिव चर्चा शब्द, लेकिन सत्संग की महिमा हर कांड में आप पाएंगे। ये कुछ दिन से ये आसार लोग, ये सत्संग उनको गढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ सत्संग का रौता नहीं, तो मरो तब। जब ऐसा शब्द बोलता है कि मेरे यहाँ रौता नहीं है, तो गप नहीं कीजिए। ये धरती पर भिन्न भिन्न के लोग हैं, तो ये सत्संग से दूर हो करके ये खाने पीने वाला मत निकाल दिया। सत्संग में तो छोड़ना पड़ेगा। 6 महीना पहले जो मांस मछली अंडा छोड़ चुके हैं, बाकी जीवन में संकल्प ले लिए नशा भी हिंसा भी, वही संत मत में जुड़ सकते हैं, संत मत के अधिकारी हो सकते हैं, वही दीक्षा के अधिकारी हो सकते हैं, और परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति वही कर सकते कि खाने पीने वाला को कोई दीक्षा देगा? संत मत में ऐसा नियम है। लेकिन उसमें तो कहते खाओ पियो सब कर्म करो और केवल दया मांग लेना। लगता है कि शिव जी दया करने के लिए उन्हीं लोगों पर बैठे। भस्मासुर पर दया नहीं किए, रावण कुंभकर्ण पर दया नहीं किए, ये सब तो शिव जी के ही भक्त थे। इसके सामने में है ये लोग। रावण तो अपना मुंडा काट काट करके चढ़ाए थे। एक बार कौन पूछे 10 बार, सो उनका नाम दशानन पड़ा। काट करके मुंडा चढ़ा देते थे। उनका तप बल इतना था कि वो मुंडा पुनः जुट जाता था, और 10 बार काट के चढ़ा दिया था। सो रावण का एक नाम दशानन पड़ा। तो वो तो अपना मुंडा काट काट के चढ़ाया, सो भक्त नहीं बन पाया क्योंकि खान पान गड़बड़ था। और शिव जी बचाए नहीं, भगवान राम मार के सुला दिए। आज ये लोगों को किस पर विश्वास है कि दया मांगने से शिव जी बचा देंगे? सोचिए, शिव जी हैं वैष्णव, शिव जी हैं सत्संगी, शिव जी गुरु के परम भक्त, शिव जी ध्यान करने वाले, सबसे विशेष ध्यान करने वाले कोई हैं तो शिव जी हैं। और महाजोगेश्वर इसीलिए कहलाए, महादेव इसीलिए कहलाए। ये सत्संग अगर नहीं अपनाते शिव जी और बड़े ये ध्यानी नहीं होते तो सबसे बड़ा देव बन नहीं पाते। शिव जी का फोटो देखिए, हमेशा ध्यान पर बैठे रहते। अगर गप गपंग बुझाता हो तो बोलिएगा। सोचिए, ध्यान का अगर कीमत नहीं होता तो शिव जी ये तो बड़ा देव हैं, हमेशा ध्यान में बैठे रहते। हनुमान जी महावीर हुए। अगर हनुमान जी सत्संग के पुजारी नहीं होते, गुरु के भक्त नहीं होते और ध्यान नहीं करते तो हनुमान जी महावीर नहीं हो पाते।
हनुमान जी का फोटो देखिए, ध्यान पर बैठे हनुमान जी, जिनको आप महावीर कहते हैं, वो रात दिन ध्यान में रत रहते हैं। जिनको आप महादेव कहते हैं, वो ध्यान में रत रहते हैं। लेकिन मनुष्य को ध्यान ही गड़ता है, ध्यान से दूर भागता है। इसलिए खान पान छूट चाहिए और उलट पुलट कर्म चाहिए, ऐसा सोच हो गया मनुष्य का। माँ बहने भाई बंधु, यहाँ कहने का भाव था कि ग्रंथ में जो आप पाठ के क्रम में सुने कि सुनी समुझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहाँ सुनना है? सब जगह तो लोग बोलता, वो लोग बोलता सत्संग हो रहा है खाने पीने वाला। जानते हैं एक जगह उधर बोल रहा था कि सत्संग हो रहा है, उधर मांस बन रहा था। ऐसा सब सत्संग होने लगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि रुद्राक्ष पहना है, तुलसी माला पहना है और मांस भात खा रहा था। मैंने पूछा कि आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी माला हाँ पहनता हूँ, स्फटिक भी पहनता हूँ। तो मांस भात खा रहे हैं? तो हाँ, जब पहनता हूँ उस समय खोल के रख देता हूँ। सोचिए किस तरह का भक्त सब हो गया है। उनको लाभ होगा, जीवन सत्यानाश होगा कि नहीं, ऐसा सब बोलते। यहाँ इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सावधान कर रहे हैं आप लोगों को, सत्संगी लोगों को। जहाँ मन तहाँ दौड़ने लग जाते हैं, सत्संग सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है। यहाँ देखिए इसी पंक्ति में जोड़ दिए, साधु समाज में जा कर के आनंद मन से सत्संग सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए तो 4 फल के हकदार हो जाएंगे। अर्थ 1 नंबर पर संपत्ति लक्ष्मी आ जाएगी, दूसरा नंबर में धर्म होगा। जो सत्संग को ठुकरा दिए हैं, कितनों अनुष्ठान कर ले, उसके जीवन में धर्म हो ही नहीं सकता, अधर्म होगा, अधर्म। समय का अभाव है इसलिए मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई अनुष्ठान करेंगे आप, सब में अधर्म होगा। खूब नवरात्रि के संबंध में सुबह तो सुन रहे थे, जूस पी के, फल खा के, अरबा खा करके संयम नियम दिखा रहा था, चंडी पाठ चल रहा था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः खूब हुआ। और 9 पूजा के बाद क्या तमाशा हो गया। मुर्गा से किसी ने प्रश्न किया कि नवरात्रि तो बड़ा संयम नियम से लोग करते हैं, सब शुद्ध कर लिए खान पान और जूस पी के, फल खा के, अरबा खा करके भक्ति भाव में सब लगे हुए हैं। इस नवरात्रि पर आपका क्या विचार है, क्या कहना? मुर्गा से प्रश्न किया। कहा कि हमारा क्या कहना होगा, ये 9 दिन तक जूस फल अरबा खाएगा लोग, और जैसे 9 पूजा समाप्त होगा हमारा बाल बच्चा समेट लेगा, तो हम क्या कहेंगे इस नवरात्रि पर? तो कहा कि सरकार से शिकायत नहीं करते हो? कहा कि हाँ, सरकार से शिकायत किया था सावन के बाद। सावन में भी सब दिखा रहा था कि सब सत्संगी हो गए, हम लोग भी सोचे कि बाल बच्चा का जान सुरक्षित हुआ। जैसे सावन समाप्त हुआ, सब बाल बच्चा अंडा तंडा सब समेट लिया। तो सरकार से हम क्या कहेंगे? सरकार उल्टे हमको डांट दिए कि अच्छा रुको, तू बेसी बोलता है, अब की इलेक्शन आने दो, तू भी कट जाओगे। नेता लोग तो देखबे न करते हैं, सबको खिला देगा वोट लेने के लिए, बकरा मुर्गा क्या क्या खिलाएगा। तो मुर्गा सब कटेगा कि नहीं? सरकार को क्या शिकायत करेगा? तो मुर्गा कहते हैं क्या शिकायत करेंगे। यहाँ भी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। काक का अर्थ होता है कौवा। क्या घबरा रहे क्या? काक का मतलब होता है कौवा। पाठ के क्रम में सुने, काक होई पीक, पीक मतलब कोयल। कौवा कभी कोयल होगा? लेकिन भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामायण में लिखे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कौवा किसको कहा?
जो कर्कशा बोलते हैं, दारू पी पी करके गालिए से बात करते हैं, यही तो कौआ हैं। और सत्संग जब अपना लेते हैं, सत्संग को ठीक से सुन समझ लेते हैं और नशा छूट जाते हैं, तब मधुर भाषी हो जाते हैं। वही हुआ कोयल काक होई पीक। अब बकऊ मराला, बक का अर्थ होता है बौगला, मराला का अर्थ होता है हंस, बौगला भी हंस हो जाता। ये सत्संग में करामत है। बौगला देखने में तो लगता है एक नंबर का भक्त है, उजला उजला पहना, ड्रेस भी देखिए चकाचक, एक के पैर पर खड़ा रहता है, ध्यान भी कर रहा है, नहीं समझेगा कि ये भक्त है बौगला। आ सामने में आ जाए न मछलियाँ मेढक टपाक से ले लेगा, तो ये बौगलवा भगत भी धरती पर कम नहीं है। सावन में लाले लाल पहनेगा सब, आ पूजा पाठ कुछ भी होगा उजला चकाचक, आ जहाँ समाप्त होगा अनुष्ठान तो टपाटप बौगला की तरह। तो ये बौगला मनुष्य जो हैं, जो जीव हत्या में रत हैं, उनको सत्संग का ज्ञान होगा तो वैष्णव होगा। वही हंस बकऊ मराला, वो बौगला भी हंस हो जाता है। कौआ कोयल और बौगला हंस, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर। लेकिन कहाँ? साधु समाज में सुनेंगे तब होगा। चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते। अछत तनु शब्द है उस पद में। अछत तनु अर्थात ये शरीर के रहते आप चार फल प्राप्त कर लेंगे। क्या कमी रह गया संसार में? आप संपत्ति चाहते, धन चाहते, प्रतिष्ठावान बनना चाहते, तो धन और धर्म चाहते हैं। कोई अधर्मी लोग भी ऐसा नहीं चाहते कि मेरे जीवन में अधर्म अर्जित हो। एक शराबी जुआरी भी सोचता है कि जीवन में धर्म अर्जित हो, लेकिन सत्संग के बिना ये धर्म अर्जित हो ही नहीं सकता। तो दूसरा नंबर में धर्म हो रहा था, जीवन में अधर्म। ज्ञान नहीं था सत्संग का तो दारू भी पीता था लोग, मांस भी खाता था, अधर्म हो रहा था कि नहीं? सत्संग सुन समझ लिया, वैष्णव हो गए, तब आप सत्संग करेंगे, नित्य सुबह शाम स्तुति करेंगे, जप ध्यान सुमरन करेंगे, जीव हत्या का पाप छूट गया, नशा छूट गया, और नित्य त्रिकाल संध्या करेंगे। धर्म अर्जित होगा कि अधर्म? सोचिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में लिखते हैं, दुरुस्त बात है कि नहीं? एक नंबर में अर्थ पी खा करके बर्बाद कर रहे थे, जुआ खेल के बर्बाद कर रहे थे। ज्ञान हो गया, जो कमाते हैं लेके घर आ जाते, चार चांद लगेगा कि नहीं? लक्ष्मी एक नंबर में आएगी कि नहीं? धर्म होगा कि नहीं? और सब इच्छा की पूर्ति। भक्त के दो मददगार होते। खूब गुरु की महिमा आप लोग सुने हैं। भक्त के दो मददगार होते, एक परमपिता परमात्मा और भगवान। अगर देर करते हैं, लोग बोलते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो देर अगर भगवान करते हैं तो गुरु क्या देर करते हैं? गुरु तो तुरंत तत्काल आपका रक्षा करेंगे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग चारों युग में उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। काल क्या महाकाल भी, जिनके ऊपर गुरु का छत्र छाया है, जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, उनका बाल बाका कौन कर सकता है? इसीलिए भक्त के दो दो मददगार होते हैं, परमपिता परमात्मा और संत सदगुरु। और साथ साथ संपत्ति है आपके पास, जो इच्छा करेंगे पूर्ण होगा ही। कार खरीद लो, पैसा नहीं है कार खरीद सकेगा? घर में पैसा है तो तुरंत खरीद लो। घर का ढलैया कर लो, पैसा नहीं है ढलैया कर सकेगा? पैसा है ढलैया कर लो। बेटी की शादी, दामाद नौकरी वाला हो, पैसा रहेगा तब ना। तो संपत्ति है तो हर इच्छा की पूर्ति होगी। और जो साधना में रत हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक चल रहे हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ली प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा, उनका सब काम हो जाएगा। चौथा नंबर में मोक्ष पालेगा, मोक्ष।
इससे बड़ा भी कोई पद है क्या? मोक्ष पालेगा। ये अभी रामचरितमानस के पाठ में आप लोग सुन रहे थे। इसीलिए माँ बहने भाई बंधु सत्संग में आते हैं तो ढंग से सुनना चाहिए। क्या पंक्ति में? सुनी समुझही, सुनिए इस कदर की बात समझ में आ जाए। पहले तो साधु समाज में जाना चाहिए और ध्यान लगा के सुनना चाहिए। सुनिए इस कदर की बात समझ में आ जाए, तब ना आप जीवन में उतारेंगे तो 4 फल प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति का नियम था कि 5 साधु को रोज भोजन कराता था, तब अपना भोजन करता था। ये नियम सबका अपना अपना कुछ न कुछ होता है। हमारे सत्संगी लोगों का नियम है कि नित्य सुबह स्तुति करो, ध्यान करो, ये नियम त्रिकाल संध्या करो, सबका अपना अपना नियम है। तो उस व्यक्ति का नियम था कि 5 साधु को भोजन कराओ तब अपना भोजन करो। रोज 5 साधु को खोज के लाते थे, भोजन कराते थे, तब अपना भोजन करते थे। संयोग की बात, एक दिन उनको एक भी साधु नहीं मिला। अब भोजन करेगा कैसे? तो जब असली नहीं मिलता है तो नकली से भी संतोष करता है लोग न। तो क्या किया? हलवाई जी के दुकान पर गया और कहा कि 5 चीनी का साधु बना दीजिए। अभी दिवाली का समय है ना, इधर की बात तो हम नहीं बता सकते। भागलपुर तरफ जाइएगा, सबके दुकान में चीनी की मिठाइयाँ, घोड़ा घोड़ी खूब सब तरह का। इधर होता है क्या? तो चलिए वो 5 चीनी का साधु बनवा के ले आया कि असली नहीं मिला तो इसी से काम करो, भूखे तो नहीं रहोगे सब परिवार। वही 5 साधु ला करके एक टेबल पर रखा और उनका जो वो बचवा सब है ना, बेटा बेटी, वो देख लिया था ये तो खाने की मिठाई है, वो समझेगा साधु है। वो माँ से वो रह करके बोल रहा है कि माँ दीजिए ना, साधु खाएंगे। असंजोग लग गया उनको, वो श्रीमान को, उन्हीं के दरवाजे हो करके 5 साधु एक के साथ में जा रहे। साधु बाबा, साधु बाबा, लौटिए लौटिए, आइए भोजन कर लीजिए। 5 को बुला के ले आए, चरण धुलवाए, बिस्तर बिछा के 5 को बैठाए, अब भोजन का व्यवस्था करने के लिए गए। जब असली मिल गया तब नकली का कोई कीमत रहेगा। लेकिन टेबल पर तो रखा हुआ है 5 चीनी का साधु। बचवा सब देख लिया था। अब माँ से रह करके बोलता है कि माँ दो ना, एक साधु खाएंगे, माँ दो ना, एक साधु खाएंगे। अब 5 साधु बाहर में चौकी पर बैठे थे, ये सब सुन रहे थे। अरे कहाँ फंस गए, यहाँ तो साधु खाता है। अब माँ गिनती गिना रहा है, रुको ना, अभी डांट रहा है, रुको अभी, रुको अभी, 5 साधु है ना, एक तू खाएगी, 2 तुम्हारा भाई है तो एक एक करके वो दोनों खाएगा, एक तुम्हारा पिताजी खाएगा, एक मैं खाऊंगी, 5 है ना, एक एक खा लेंगे। अभी रुक जाओ जरा से। अब उधर सुन लिया, आखिर भागो जान बचाओ किसी तरह से, फेर में पड़ गए। अब भोजन क्या करेगा? वहाँ से जो भागा ना, अब वो बाबू साहब लोटा लेके श्रद्धा प्रेम से विजय कराने के लिए आए हैं। तो कुछ साधु रहेगा तो सब भाग रहे हैं बिहार में। उधर देखा वहाँ भाग रहे हैं जान बचा के। क्या हो गया, क्या गलती किए? ये आवाज लगाते हैं, साधु बाबा रुकिए रुकिए, और तेज भागने लगे, भागो रे, अब तो पीछे पड़ गया है। तो जो बूढ़ा था उसमें वो कितना भाग सकेगा, वो गिर पड़ा। अब वो 5 परिवार एक के परिवार के थे। उधर हम लोगों को उधर एक जाति है साधु भेष में बना करके, इधर भी कभी कभी आता होगा सारंगी वाला, तो वो साधु है नहीं लेकिन भेष बना के आता। उधर हम लोगों के तरफ है एक कचराती बस्ती, तो वो लोग सब साधु भेष बना करके सब परिवार घूम घूम करके सबसे ये त्याग करते धन लेते हैं।
तो वही साधु थे, असली तो थे नहीं, नकली थे, लेकिन भेष में थे, बाल दाढ़ी हैं, लाल लाल कपड़ा है, तो समझा असली हैं। ये लोग भाग रहे, तो बूढ़ा जो था ना दादा, वो तो गिर पड़ा, भाग नहीं पाया। और वो सब छोड़ छोड़ के भाग गए, अपनी जान प्यारी है कि बाप दादा का छोड़ के भाग गए। वो कहते बेटा हमको भी बचाओ, पोता हमको भी बचाओ। और तब तक ये पहुंच गया। वो कहने लगा कि हमको छोड़ो, एक तो बेटा पोता सब छोड़ के भाग गया, हमको क्यों तू खाएगा। इनको लगा कि मनुष्य खाते हैं हम लोग, ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है। कहा कि बाबा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग मनुष्य खाते हैं। कहा कि खाते नहीं हो तो आपकी पत्नी कैसे गिनती गिना रही थी, 5 साधु है, 5 को एक करके खाएंगे। तब ये घर वाला समझाया, बाबा आप समझ सुने तो जरूर, लेकिन समझ नहीं पाए और समझे नहीं, इसलिए कष्ट हुआ। हमारा नियम है कि रोज 5 साधु को हम भोजन कराते, तब भोजन करते हम लोग। तो संजोग की बात आज एक भी साधु नहीं मिल पाया, तो सोचे कि नियम पूरा कर लो। तो चीनी का 5 साधु बनवा के लाए थे कि वही चीनी का साधु को भोग लगा देंगे, तब हम लोग भोजन करेंगे। तो वही टेबल पर रख देते चीनी वाला साधु। तो घर में जो बेटा बेटी वो देख लिया ना, माँ से वही कह रहे थे कि माँ 2 साधु खाएंगे, वो तो चीनी की मिठाई का मांग कर रहे थे। और आप लोग समझ लिए कि हम ही को खाने के लिए 5 गिनती गिना दिया। अब वो हंसने लगा कि नहीं समझे, माफ कर दो। सबको बुलाते, अरे बेटा, अरे पोता, लौटो लौटो, बात कुछ और है। तो वही बात है कि जब आप ठीक से समझे, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या। और जैसे का सुनिएगा वही न समझिएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु समाज में जाकर के बैठ करके आनंद मन से सत्संग सुनो, समझो और जीवन में उतारो, अर्थात त्रिकाल संध्या करो और बिंदु नाद में पारंगत हो करके मोक्ष पालो। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहने का भाव था। समय विशेष हो गया, हारमोनियम है तो लाइए एक भजन भी गा देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।